हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फर्स्ट अर्न फर्स्ट। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो और अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए आज के इस वीडियो में हम आपके कुछ दो तीन डाउट्स दूर करते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा हैकिंग, ठीक है, डाटा हैक कर लिया जाता है, इंटरनेट पे आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, ठीक है। और ट्रोलिंग ट्रोलिंग आपने सुना होगा, इंटरनेट पे आप कुछ काम करते हैं तो आपको ट्रोल करके लोग आपको बदनाम करते हैं, आपकी रेपुटेशन को कम करते हैं। और एक होता है इंटरनेट फ्रॉडिंग, ठीक है। तो आज का वीडियो हमने सोचा सुबह सुबह यही बनाते हैं, क्योंकि आजकल ये चीज़ें टॉपिक है भी, है ना। और लॉकडाउन में अगर हम लोग बैठे हैं, घर में हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर पा रहे हैं घर से काम कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो सीख रहे हैं। तो चलिए ये कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखिए, हैकिंग, ट्रोलिंग और फ्रॉडिंग सभी एक ही प्रकार की चीज़ें हैं। इनके जरिए आपको मिसगाइड किया जाता है, ठीक है। सिंपल वे में हम बहुत बड़ा वीडियो इसका लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो रखेंगे, आपको कैसे आप समझिएगा। अननेसेसरी जो भी चीज़ें हैं इंटरनेट के ऊपर, जैसे आपके जीमेल पे कोई मैसेज आ जाता है ना। आपको लगता है कि भाई जेन्युइन मैसेज है, लिंक आ जाएगा क्लिक करने के लिए, ठीक है ना। मोबाइल वगैरह ओटीपी वगैरह मांगने लगते हैं, है ना। आपकी बैंक डिटेल वगैरह मांगने लगते हैं, आपका एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लोग मांगने लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह के जीमेल्स वगैरह आपको बिल्कुल रिस्पॉन्ड मत कीजिए, ठीक है। अगर आप इनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो ही आपको प्रॉब्लम होती है। आप इनको रिस्पॉन्ड ना करें, आप इनको डिलीट कर दें, ठीक है ना। पहली चीज होती है, तो आपके साथ किसी भी तरह की डाटा के साथ आपकी कोई फ्रॉडिंग नहीं होती है। जैसा कि अब अगर आप पब्लिकली कोई काम करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब चैनल पे, ट्विटर पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग आपके चैनल को ही हैक कर लेते हैं, ठीक है। आप काम करते हैं, सपोज आप भी काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि धीरे धीरे अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, अपनी एक पोर्टफोलियो तैयार करें, है ना, और वहाँ से आप अपनी बात करें। तो जैसे ही आप ये चीज़ स्टार्ट करिएगा ना, आपके पीछे पड़ जाएंगे हैकर, ठीक है, और ट्रोलर। हैकर कौन होते हैं? जो लोग कि वो मतलब कोई आदमी भी हो सकता है, बोट भी होता है, बोट भी काम करता है, कंप्यूटर पे ऑटोमेटेड वो होता है। तो वो आपको एकदम ऐसा मैसेज उनका आएगा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है, आप हमारे साथ फ्रेंड हो जाइए, ठीक है। आप उनके चैनल पे चले जाइए, फिर उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, या कोई लिंक दे देंगे वहाँ क्लिक कर लीजिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, अगर जिनको आप नहीं जानते हैं, वो नाम भी अपना चैनल का या अपना ऐसा देंगे ना कि बिल्कुल लगता है आपके फैमिली के हैं, आपके कम्युनिटी वाले लोग हैं, है ना। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो सबसे पहले इस तरह के कमेंट्स या इस तरह के लिंक, है ना, से आप दूर रहिए, बिल्कुल क्लिक न करिए। जैसे ही आप क्लिक करिएगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म की, आपके मोबाइल नंबर की, आपके अकाउंट नंबर की, सब उनके पास चल जाएगा। फिर भैया आपको ब्लैकमेल करने लगेंगे, फिर आपसे पैसे मांगने लगेंगे, फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने लगेंगे, फिर लंबी चौड़ी परेशानी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक अवेयर करने की वीडियो बनाएं, है ना, कि जो लोग भी आप, जिनको आप जानते हैं, जिन पे बिलीव करते हैं, है ना, आप उनसे ही ज़्यादा कनेक्टेड रहें। नई नई चीज़ें जहाँ पे अगर आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगा जाए, आप बिल्कुल दूर रहें, ये सब लीगल नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने इस तरह की, और एक चीज़ और, दूसरा इतना ज़रूर जानें कि हर प्रकार के लिंक पे खासकर क्लिक ना करें, ठीक है। और आजकल जैसे यूट्यूब चैनल है तो आप देखिएगा नीचे कमेंट आता है, तो कमेंट में भी लोग इंटरैक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो इसी बीच में हैकर भी ट्राई करते हैं, ट्रोलर भी अपने लिंक कमेंट करते हैं, है ना। तो जिनका चैनल है, जो तो चैनल चला रहे हैं, वो तो उनको तो पता है वो सारी चीजें नहीं कर, लेकिन आप जो उस कमेंट को पढ़ रहे हैं, लोग उस कमेंट में जाके क्लिक कर देते हैं कि भाई इसका क्या है, इसका कैसा चैनल है, ये क्या चलाता है। इस तरह की चीजों से बिल्कुल दूर रहें जब भी आप ऑनलाइन काम करें, चाहे ब्लॉग पे हो, वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे, है ना, अपने जीमेल पे, अपने ईमेल अकाउंट पे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी अपनी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ख्याल रखें, है ना। और एक और चीज़ है, जैसा कि
हम हमारे चैनल से अक्सर आपके लिए नई नई चीज़ें रिसर्च करते हैं। देखिए कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी एक लर्नर हूँ, मैं भी कोई चीज़ सीखता हूँ, मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी है, काम की है, तो उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, उसके बारे में पढ़ता हूँ 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, और फिर जब मुझे वो चीज़ समझ में आती है, तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ये इंसान का नेचर होता है, ठीक है? कोई भी कोई चीज़ कहीं से सुनता है, समझ लेता है, फिर उसको लगता है कि चलो उनसे बात बताते हैं, उनको ये चीज़ है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेसिस भी है, तो हम भी हमारी तरफ से कोशिश करते हैं, रिसर्च करते हैं, जितनी जानकारी जुटा पाते हैं, समझ पाते हैं, वो ही आपके साथ भी शेयर करते हैं। आप भी कमेंट में आप अपनी क्वेश्चन को, क्वेरीज को कर सकते हैं। अगर मुझे नहीं आता है तो मैं उसके ऊपर ढूंढूंगा, रिसर्च करूंगा, समझूंगा और फिर मैं कोशिश करूंगा। मैं अपने इस चैनल पे ज़्यादा कोशिश करता हूं कि आप ऑनलाइन पढ़ना लिखना सीखें, ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन अर्निंग। आपको इंटरनेट पे काम करना हो या पैसा कमाना हो तो कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले आप सीखें। जितना पहले सीखिएगा उतना पहले आपको सक्सेस मिलेगी। इसी दरमियान एक होता है ट्रोलिंग। जैसे आप काम कर, जैसे हम लोग का यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जैसे हम अपने यूट्यूब चैनल पे काम करते हैं, तो हर मार्केट में सिर्फ आप ही नहीं हैं, हम ही नहीं हैं, ठीक है ना। पहले से लोग काम करते हैं। अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं तो आप कुछ नया नहीं करिएगा, पहले से लोग गा रहे हैं, सालों से लोग सिंगर हैं। आप पॉलिटिक्स में जाइएगा, लोग सालों से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना। आप बिजनेस करिएगा, सालों से लोग चीज़ें कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे आइएगा, ये कोई नया नहीं, पहले से सारे लोग कर रहे हैं। लाखों लाखों यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, फेसबुक पे व्यूअर्स, कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, ये चीज पहले से चलती आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, तो हमने कहा कि ट्रोलिंग क्या होता है। जब आप काम स्टार्ट करिएगा ना, तो उसके जो कंपटीटर होते हैं, मन पहले से जो आपके मार्केट में वही चीज काम कर रहे हैं, जैसे आपने समोसे की दुकान खोल ली और बगल में पहले से समोसे की दुकान, तो उसको तो प्रॉब्लम होगी ना। तो उसको जब प्रॉब्लम होगी तो आपको धीरे 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 जो आपके दुकानदारी का जो रिस्पेक्ट है उसको कम करने के लिए वो इधर उधर आपके बारे में जो निगेटिव बातें करता है, दूसरे तीसरों से बात करवाता है, वही ट्रोलिंग कहलाती है। तो जैसे आपने यूट्यूब चैनल किया, अब आपके नीचे कमेंट पे लगा हम ही को कमेंट आने की, आपको तो कंटेंट ही नहीं आता, आपको कुछ समझे में नहीं आता, वहाँ फालतू वीडियो बनाते हैं, है ना। आप बच्चों जैसा बात करते हैं, आप एक्सपर्ट बनिए, बड़ा बड़ा कैमरा लगाइए, एडिटिंग करिए, पूरा एकदम म्यूजिक के साथ आना चाहिए, लगेगा आपको गाइड करने। तो आप कमेंट रीड करिएगा, है ना, उसी में वो अपना लिंक भी दे देता है। दो काम एक साथ करते हैं, आप उनके लिंक लीजिएगा तो वो हैकर भी हो सकते हैं, हैक करने की भी वो लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है ना। तो इस तरह के लिंक से बचिए, इस तरह के कन्वर्सेशन से बचिए। ऐसी कन्वर्सेशन क्यों करते हैं, इसका भी बिजनेस है, ठीक है ना। ट्रॉलर ग्रुप भी जो लोग करते हैं ना, तो वो किसी न किसी तरीके से आपके आपके रेपुटेशन को कम करने के लिए करते हैं। तो अगर आप काम करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑलरेडी यूट्यूब पे या इंटरनेट पे काम करना चाहते हैं, करते हैं, तो ये ट्रोलिंग है, इससे इस सब चीज़ों को अवॉइड करिए, है ना। उनके चैनल को हाइड कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, हटा दीजिए, या आप कमेंट अलाउ भी नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आपको कोई कमेंट नहीं करेगा, आप शांति से आप अपना काम करिए, ठीक है ना। उसमें हैकिंग की रहती है, तो हमने बताया अगर आप यूजर हैं, इस तरह के लिंक वगैरह कहीं देख लेते हैं तो बिल्कुल ही कहीं क्लिक मत कीजिए, है ना। कभी भी जो वेल ट्रस्टेड चीज़ हो, जो आपसे जुड़े हुए लोगों की बात हो, है ना, जहाँ पे आप बिलीव करते हैं, है ना, तो वहाँ पे ही अपनी लिंक या इंटरेस्ट क्लिक करें, या अपनी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करें। तो हमने सोचा कि चलिए, जैसा कि हम लोग ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग या बहुत सारे या इंटरनेट, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे तरह तरह की बातें करते हैं कि आप सीखिए फिर पैसे भी अर्न कर सकते हैं, तो इसमें ये 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपसे गलत तरीके के लोग भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। कहाँ कहाँ कनेक्ट होंगे, आपके जीमेल अकाउंट तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप कहीं कमेंट वगैरह देख रहे हैं, वहाँ पे कोशिश करेंगे आप कहीं लिंक कर दीजिए, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे कन्वर्सेशन करेंगे। मतलब इस तरह की चीज़ों से आपको बिल्कुल ही अवेयर रहना है, जागरूक। डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी फालतू टाइप के लोग होते हैं इंटरनेट के ऊपर, है ना। जैसे ऑफलाइन में कुछ बदमाश होते हैं ना, जो आपके बिजनेस अपने के काम को करने नहीं देते हैं, तो ये ऑनलाइन में भी होते हैं, ठीक है। कंपटीशन के चलते करते हैं, चालाकी करते हैं, चोरी चमारी करते हैं लोग, है ना, आपके डाटा और हैक करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका, आप किसी भी तरह के इस तरह की अननोन लिंक, सोर्स और
रिस्पॉन्सिव चीज को बिल्कुल रिस्पॉन्स ना दीजिए, आप उसको अवॉइड कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, बट उनको रिस्पॉन्स ना दीजिए। और इस तरह की किसी भी कन्वर्सेशन में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल आप इंटरनेट पे सुरक्षित हैं, आप बिल्कुल शानदार तरीके से काम कर सकते हैं, लोग कर रहे हैं, है ना। जैसे हम ये बातचीत कर रहे हैं आपको, चलिए फ्री में आप डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, इंटरनेट पे कैसे काम करना सीखिए, इन सब के कोर्सेज चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के। आप अपने शहर में नियर बाई पता करिए, ठीक है, और वहाँ पे आप खुद से सीख भी सकते हैं, आपका और ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, है ना। क्योंकि हमारा इंडिया में ऐसा बहुत सारा जनसंख्या है जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं होती सारी चीज़ें ऑनलाइन विजुअली डिजिटल पे, तो आप ऑफलाइन में टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या वाकई। अब जैसे बहुत सारे लोग को डाउट रहता है कि भाई मोबाइल पे कैसे ट्रांजेक्शन कर ले, कैसे पैसे रुपये का ये कर ले, चलो ब्रांच से मिल के आते हैं, वो ब्रांच जाएंगे तो उनको ज़्यादा ट्रस्ट है ना। तो इसी तरीके के जो ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं ना, वो ब्रांचेज भी धीरे धीरे हो रही हैं, थोड़ा बड़े बड़े मेट्रो शहरों में है, आप अपने आसपास के थोड़े बाहर शहरों में पता करिए डिजिटल मार्केट, वहाँ पे हर चीज़ पढ़ाया जाता है उस कोर्स में, है ना। तो आप सीखिए, उसको वहाँ से कर सकते हैं। या जैसे आपको अच्छे चैनल यूट्यूब पे भी लोग बताते हैं, आप गूगल पे भी सर्च करके हर चीज़ आजकल तो बहुत आसान हो गया है, सीख सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं उस पर, है ना। और धीरे धीरे अपने आप को डिजिटली प्रिपेयर कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए धीरे धीरे आप तैयार कर सकते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। आप fiverr.com पे जाके, मैंने बताया बहुत सारी वेबसाइट डिस्कस किया था, आपको काम नहीं मिलता है, काम मांग सकते हैं, इंटरनेट पे वेबसाइट बनी हुई है, प्रॉपर एकदम सिक्योर वेबसाइट बनी हुई है ना। अगर आपके पास कोई क्वालिटी है आप उसे सेल कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, है ना। आपकी कोई आर्ट है, fiverr.com होता है, हमने बताया था, वहाँ पे जाके आप सेलर के रूप में आप अपनी टैलेंट को सेल करते हैं पैसे में, ठीक है ना। तो वो आपको बाहर से जो पैसे मिलते हैं वो डॉलर में भेजे जाते हैं, बट आपको इंडिया में रुपया में मिलता है, रुपीज़ में ट्रांसफ़र होके मिलता है। तो जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए। ट्रॉलर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, हैकर से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फ्रॉडुलेंस से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। करना बस आपको ये है कि अननेसेसरी कमेंट्स या लिंक कन्वर्सेशन में आपको जाना नहीं है, लिंक कहीं क्लिक करना नहीं है, कभी जीमेल पे इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप जानते नहीं, रिप्लाई नहीं करना है, ओपन भी नहीं करना, उसको सीधे सीधे डिलीट ही कर देना है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप ओपन करिएगा, रिस्पॉन्ड करते, तो उसका अगला मैसेज आएगा, फिर आप कुछ बोलते तो उसका अगला मैसेज आएगा, है ना। आपको लगेगा कि बहुत जेन्युइन आदमी एकदम आपसे कनेक्ट होने लगेगा। तो बिल्कुल है, आप इससे दूर ही रहिए और अपने काम पे फोकस करिए। दैट्स इट। जय हिंद। थैंक यू। बाय बाय।